आप लोगों के साथ तेईकुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ साइको ऑब्सेशन के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तेई अपने डैड के हाथ से रिंग ले लेता है। वहन अपने ब्लाशिंग फेस के साथ शायली नीचे देख तेयंग के रिंग पहनाने की वेट करती है। ते टाइटली अपने हाथों के बीच में रिंग दबाते हुए मन ही मन कहता है, माई लव, माई बेबी, कब के कहाँ हो तुम। वहन शायली मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड की तरफ देखती है। मिस्टर पार्क तेयंग के कंधे पर टच करके कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम वहन को रिंग क्यों नहीं पहना रहे हो। ते जैसे ही वहन को रिंग पहनाने के लिए उसकी हाथ पकड़ता है, वहन और ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वहन को अपना सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहे थे। वहन तब से तेई को पसंद करती है जब वो सिर्फ 18 साल के थे। वहन जिमिन के साथ फर्स्ट टाइम तेई को देखा था। तब से वहन तेई को मन ही मन लाइक करती है, लेकिन तेई कभी किसी लड़की के तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उसे लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तेयंग का कभी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहा और ना तेई किसी भी लड़की के साथ अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। तेई वहन के उंगली में रिंग डालना नहीं चाहता था। तेई फिर से अपना स्टेप पीछे लेने के बारे में सोचता है। तभी नमजून उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। नमजून तेई के कान में धीरे से कहता है, सबके सामने फिर से कोई सीन क्रिएट मत करना, उसे रिंग पहना दो। तेई अपने डैड के बात मानकर फिर से वहन का हाथ पकड़ लेता है। वहन सो मच लव के साथ मुस्कुराता हुआ फेस के साथ तेई को देख रही थी, लेकिन तेई एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वहन के तरफ देख उसके फिंगर में रिंग पहना देता है। अब रिंग पहनाने की बारी वहन की थी। वहन रिंग हाथ में लेकर तेई के तरफ देख शर्माते हुए स्माइल करती है। जिन तेयंग का हाथ पकड़कर वहन के सामने आगे करता है। वहन अपने सॉफ्ट हैंड से तेई का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में रिंग पहनाकर सॉफ्टली पूछती है, तेई क्या तुम्हें रिंग पसंद आया। सब लोग क्लैपिंग करके किम फैमिली और पार्क फैमिली के नए रिश्ते के लिए बधाई देने लगता है। सब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है तेई। उसके फेस पर कोई खुशी नहीं थी। तेई अपना हाथ तेजी से वहन के हाथ से खींचकर पीछे कर लेता है। तेयंग वहन की क्वेश्चन को इग्नोर करके कोल्ड टोन में वहन से कहता है, क्या तुम मुझे वॉशरूम की डायरेक्शन बता सकती हो, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। वहन कहती है, ओह ओके। वहन ते को वॉशरूम की डायरेक्शन शो करते ही ते जल्दी से वहन को अकेला छोड़कर सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है। जॉन्गकुक शावर लेकर अपने क्लोजेस्ट में से कंफर्टेबल क्लॉथ निकालकर उसे पहन लेता है। जॉन्गकुक चाहकर भी वो सब कुछ भूल नहीं पा रहा था। सब कुछ याद करके जॉन्गकुक बुरी तरह से रोने लगता है। म्यूजिक के साउंड से उसे और ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था। जॉन्गकुक जल्दी से उठकर अलमीरा से सूटकेस निकालकर उसमें अपना क्लॉथ पैक कर लेता है। जॉन्गकुक मन ही मन यह से भागने का प्लान बना लिया था, क्योंकि उसे पता है अगर वो यहाँ रहा तो तेयंग कुछ भी करके उसके पास पहुँचने का तरीका ढूंढ ही लेगा। जॉन्गकुक सूटकेस लेकर जैसे ही डोर ओपन करता है, जॉन्गकुक के बॉडी तेयंग के टोन हार्ड चेस्ट के साथ हिट करता है। इससे पहले कि जॉन्गकुक अपना आंखें उठाकर सामने के तरफ देख पाता कि कौन है जिससे वो टकराया, तभी तेई डीप वॉइस में कहता है, हे माय कपकेक, यू ऑलरेडी मिस्ड मी राइट। आई नो यू मिस्ड मी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हारे पास आ गया। तेयंग के डीप वॉइस सुनकर जॉन्गकुक के बॉडी शिवर करने लगता है। जॉन्गकुक बिना तेयंग के तरफ देख अपना स्टेप पीछे लेना स्टार्ट कर देता है। तेई अंदर आकर डोर अंदर से लॉक कर देता है ताकि कोई उसकी इस ब्यूटीफुल मोमेंट को खराब ना करे। जैसे ही तेई डोर क्लोज करता है, जॉन्गकुक घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो तेई, तुमने डोर क्लोज क्यों किया, दरवाज़ा खोलो वरना मैं चिल्ला दूंगा। तेयंग आगे बढ़ते हुए कहता है, ओके नो प्रॉब्लम, तुम चिल्लाना चाहते हो ना, चिल्लाओ, मैं भी यही चाहता हूँ। अचानक जॉन्गकुक का पैर फिसल जाता है और जॉन्गकुक बेड पर ही बैठ जाता है। तेयंग जॉन्गकुक के करीब आकर उसे अपने दोनों हाथ से कैद कर डार्क आइज से जॉन्गकुक को सिर से लेकर पैरों तक घूरने लगता है। तेयंग के क्लोज आने से जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जॉन्गकुक अपने शिवरिंग वॉइस में पूछता है, तुम क्या चाहते हो मुझसे।
तेयंग जंगकुक के फेस पर अपने फिंगर से टच करते हुए सिडक्टिवली कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ बेबी बॉय। जंगकुक गुस्से में तेयंग के चेस्ट पर पुश करते हुए कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। नोना तुमसे प्यार करती है, मैं नहीं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं तुम दोनों की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं बहुत दूर चला जाऊँगा तुमसे। तेयंग डेविलिश स्माइल देते हुए जंगकुक के जॉ टाइटली पकड़ते हुए मोस्ट डेंजरस टोन में कहता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते बेबी बॉय। तुम मुझसे दूर कभी नहीं भाग सकते। अभी तुम जो करने जा रही थी ना, इसे दोबारा कभी रिपीट मत करना, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तुम बस एक और दिन यहाँ रहकर मेरे लिए इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ते बात करते हुए पूरे टाइम बस जंगकुक के जूसी सॉफ्ट लिप्स के तरफ ही देख रहा था, जिसे देख ते खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ते जैसे ही अपना चेहरा जंगकुक के करीब लेकर आने लगता है, जंगकुक डर कर तेयंग के गाल पर फिर से स्लैप कर देता है, जिसे ते गुस्सा होकर जंगकुक के हेयर्स टाइटली पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने करीब लाकर अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स से ब्रश कर एंग्री टोन में कहता है, तुम जितने भी मिस्टेक्स करोगे इसके लिए तुम्हारे नोना पे करेगी। शी विल सफ़र। जंगकुक ते का हाथ हटाकर बेड से उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ते उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे बेड पर फेंक खुद उसके ऊपर आ जाता है। तेयंग के एक्शन से जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक पैनिक वॉइस में कहता है, प्लीज़ लेट मी गो तेई। क्या तुमने खुद को देखा? तुम अभी कितना स्कैरी लग रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, प्लीज़ छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे शांति से अपना लाइफ जीने दो। आई प्रॉमिस मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तुमसे। मैं कभी तुम्हें अपना शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगा जिसे तुम डिस्टर्ब फील करो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है। लेकिन तेयंग जंगकुक के किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तेई जंगकुक के हैंड टाइटली ग्रैब कर उसके नेक पर पूरे इंटेंसिटी के साथ किस करना और उसके गर्दन पर पर्पल मार्क बनाना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक पूरी कोशिश कर रहा था तेयंग को रोकने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जंगकुक बेड पर तेयंग के नीचे हेल्पलेसली लेटा हुआ था। तेयंग के एवरी टच को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, खुद को फ्री करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जंगकुक के बॉडी तेयंग के टच से कुछ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा था। तेयंग के ईच एंड एवरी टच जंगकुक को बहुत ज़्यादा हॉट और नीडी महसूस करवा रहा था। जंगकुक वंस मोर। जंगकुक को इस वक्त खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा एशेम्ड और डिस्गस्ट फील हो रहा था, लेकिन उसे उसका लिमिटेशन अच्छे से पता है। फुट स्टेप के आवाज़ सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक फिर से तेयंग के चेस्ट पर दोनों हाथों से पुश करते हुए कहता है, ते प्लीज़ लेट मी गो। तेयंग जंगकुक के तरफ डीपली घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं कहते। जंगकुक कहता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? तेयंग स्मार्क कर अपने फिंगर से जंगकुक के स्टमक पर सर्कल बनाते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें इस तरह से रहना पड़ेगा मेरे नीचे, और इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा, जस्ट थिंक इट बेबी बॉय। ये कहकर ते फिर से जंगकुक के लिप्स के अगेंस्ट अपने लिप्स ब्रश कर जंगकुक के चबी चिक्स पर अपना फिंगर से टच करते हुए डीप वॉइस में कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल माई लव, यू आर माइन। जंगकुक नफरत भरी आंखों से तेयंग की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट टच मी यू साइको। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो। तेयंग क्रीपली स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ टच कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। जंगकुक बेड से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, अभी मैं सच में चिल्लाऊंगा, फिर तुम सबको अपना बकवास एक्सप्लेन करते रहना। तेयंग स्माइल कर अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके कहता है, ओके देन डू इट। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बल्कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सबके सामने आओ, और फिर तुम्हें अपने पास रखना मेरे लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बेबी बॉय, मैंने कहा स्ट्रगल करना बंद करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नेवर। इसका कोई चांस ही नहीं है कपकेक, क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत ही प्रीशियस हो। जंगकुक शाउट करके कहता है, छोड़ो मुझे, अब बहुत हुआ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तेयंग जंगकुक को छोड़कर बेड से उतरकर स्टडी टेबल के पास जाने लगता है। जंगकुक आंखें बंद करके हेविली ब्रीथ लेते हुए मन ही मन कहता है, मैं अब इस प्रॉब्लम से खुद को कैसे फ्री करूँगा। ये तो अच्छा हुआ ते अभी मुझे छोड़ दिया है। उसके अगले ही पल जंगकुक अनइमेजिनेबल पेन के वजह से दर्द से स्क्रीम करके रोने लगता है। ते टेबल से पेन लेकर आया था और उस पेन को जंगकुक के 2 फिंगर के बीच में रखकर हार्डली उसे प्रेस कर एंग्री टोन में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर अपना वॉइस रेस किया, मेरे दिल पर आग लगाकर तुम मेरे साथ एटीट्यूड दिखा रहे हो और तुम चैन से जियोगे, है ना। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा किम तैयंग कौन है। जंगकुक दर्द से क्राई करते हुए कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या बात करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे अपना वॉइस किसके ऊपर सॉफ्ट रखना चाहिए और किसके ऊपर रेस करना चाहिए। तुम चाहे जो भी कर लो मेरे साथ, मैं तुमसे फिर भी प्यार नहीं करूँगा। तैयंग कहता है, आई टोल्ड यू बेबी बॉय, अपना लाइन क्रॉस मत करना वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगा। अनबेयरेबल पेन के वजह से जंगकुक अब धीरे धीरे तैयंग के बाहों में ही अनकॉन्शियस होने लगता है। जंगकुक को पेन में देखकर ते साइको की तरह स्माइल कर जंगकुक के ईयर के पास आकर विस्पर करके कहता है, ये सब मुझ पर कोई काम नहीं आएगा बेबी बॉय। आई नो तुम मुझसे दूर भागने के लिए अभी नाटक कर रहे हो। लव, तुम इतने इनोसेंट हो, मैं तुम्हारा क्या करूं। जंगकुक अनकॉन्शियस माइंड में भी लो वॉइस में तैयंग से कहता है, कुछ मत करो प्लीज़, कुछ मत करो प्लीज़, मुझे छोड़ दो तैयंग जंगकुक के एंजेलिक वॉइस सुनकर स्माइल कर साइको की तरह जंगकुक को घूरने लगता है। कुछ मिनटों के बाद जब तैयंग को इस बात का एहसास होता है कि जंगकुक पेन में है, ते जल्दी से पेन जंगकुक के फिंगर के बीच से हटाकर उसका हाथ अपने वीक हैंड में होल्ड कर प्यार से उसके हाथ पर किस करते हुए सॉफ्ट टोन में एक बेबी की तरह इनोसेंटली कहता है, आई लव यू बेबी बॉय, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड स्ट्रवन। जब तुम स्क्रीम करते हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारी स्क्रीमिंग से मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बाहर म्यूज़िक बहुत लाउड था जिस कारण किसी को भी जंगकुक के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं दिया था। तैयंग जंगकुक को रिस्ट से पकड़ते हुए उसे बेड पर बैठाकर सॉफ्टली उसके चीक्स पर किस करते हुए कहता है, अब तुम कल के सरप्राइज के लिए इंतज़ार करो। ये कहकर तैयंग दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चला जाता है। तैयंग के जाते ही जंगकुक अपने शेकिंग हैंड से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर माउथ पर हाथ रखकर रोने लगता है। नेक्स्ट डे तैयंग अपने ऑफिस रूम में बैठा था। तैयंग के कंपनी एशिया के टॉप 7 कंपनी में से नंबर 1 पर था। कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर लाने के लिए ते दिन रात मेहनत करता है। अचानक तैयंग का फ़ोन बजने लगता है। ते फ़ोन हाथ में लेकर स्माइल करके कहता है, जी मीना। ते कॉल पिक करके कोल्डली कहता है, हाँ जी मीना। जिमिन कहता है, हाउ रूड यू आर, तुम शादी कर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। ते, यू आर माई फ्रेंड, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे वर्जिन कैसे मर सकते हो। आई थिंक शादी से पहले तुम्हें एक बार अपने लाइफ इंजॉय कर लेना चाहिए। तैयंग कोल्डली शट अप कहकर जिमिन का मुंह बंद कर देता है। जिमिन कहता है, वो कौन है जिससे तुम शादी करने वाले हो और वो कैसी देखती है। तैयंग के नेक्स्ट वर्ड जिमिन को अपने स्पॉट पर फ्रीज कर देता है। जिमिन अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तैयंग कहता है, तुम उसे पहले से ही जानते हो, पार्क वायन। जिमिन कहता है, व्हाट, आर यू मैड। तैयंग कहता है, नो आई एम नॉट, मैं वायन से शादी कर रहा हूँ। जिमिन कहता है, कल मैं वापस आ रहा हूँ। तैयंग कहता है, ओ तो तुम वापस आ रहे हो जिमिन। जिमिन, वापस आकर तुम वायन से क्या कहोगे कि वो मुझसे शादी ना करे। जिमिन, मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर रहा हूँ, मेरे काम के बीच मत आना, वरना तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं वायन के साथ तब तक गलत नहीं करूँगा जब तक जंगकुक मेरी आंखों के सामने है। जिमिन, तुम मेरे सोलमेट हो तो तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए जंगकुक को पाने में। जिमिन कहता है, ओके मैं मदद करूँगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम नोना को कुछ भी नहीं करोगे। तैयंग कहता है, डोंट वरी, तुम बस वापस आ जाओ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ।
आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माय ऑल तेकुकर बेबीज।